Today we will discuss about the next topic which is related to the effects of the electric current, which is a very simple, very easy. आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम किस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये हमारा चैप्टर कौन सा है, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इन द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने जाना था कि व्हेनेवर आप एक कंडक्टर लेते हो, नाउ दिस इज अ वायर, और वायर में से अगर मैंने करंट को पास आउट कर दिया, ठीक है, वायर में से हम क्या पास आउट कर रहे हैं, करंट। तो आपको मालूम है इसके आजू बाजू में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने जाना था इस तरीके से, राइट। तो करंट का रिलेशन हमने डिस्कस किया था किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर को जाना है, और इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब उस पर फोर्स एक्ट होता है, याद रखना है। तो और एक चीज हमने जाना था कि दोनों के साथ एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था, दैट इज अ फोर्स। यानी जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है उधर, तो आपको मालूम है उस पर क्या एक्ट होता है, फोर्स। तो तीनों का रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था। ये माइकल फैराडे ने जाना, मिस्टर माइकल फैराडे, ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। स्ट्रगल क्या होता है, किस तरीके से हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माइकल फैराडे है, राइट। तो मैं जाना वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा, जस्ट टिक ऑन द टॉपिक हियर। सो कितना सिंपल है, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिक मोटर में अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया था। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हियर। फैराडे को समझ में आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट मिलके फोर्स जनरेट कर सकते हैं तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड मिलके करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। कितना सिंपल है देखो, यानी जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम रिलेशन बनाते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। बट अगर चलो मान लेते फोर्स जहां पे एक्ट होता है बॉडी का क्या फॉर्म होता है, मोशन फॉर्म होता है, याद रखना। यानी वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड विच कॉजेज द प्रोड्यूसिंग द करंट इनसाइड द कंडक्टर। सो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल। जब मैं एक कंडक्टर लेता हूं, कंडक्टर का मोशन फॉर्म करो या फिर मैग्नेट का मोशन फॉर्म करो, मोशन होना जरूरी है क्योंकि ये दोनों में से हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स एक्ट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मोशन फॉर्म करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मोशन फॉर्म करने लगाऊंगा, तो उससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। कितना सिंपल है देखो, मैं यहां पे पूरा समझाता हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, राइट। ओके, सो व्हाट हैपनिंग हियर। अब ये मैग्नेट है, मैं इसको पास लेके जाऊंगा, यार जर जवळ घेऊन गेले, इसको पास लेके जाऊंगा तो आपको मालूम है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल लिंक विद द एरिया ऑफ द कॉइल। इफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाय द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया। यानी फ्लक्स यानी लिंकेज होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के साथ क्या होती है, लिंक होते हैं। तो जितना पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। एरिया उतना ही रहेगा, एरिया उतना ही रहेगा, राइट। खाली फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, इंक्रीज। अब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली मैग्नेट का क्या परफॉर्म कर रहा हूं मैं, मोशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो लिंकेज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाता है, चेंज। उसमें भी टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैं देखता हूं कि बाजू के कॉइल में तो करंट फ्लो हो रहा है। यानी मैं क्या करता हूं, एक कॉइल लेता हूं, कॉइल के आजू बाजू में मैग्नेट लेता हूं और उस कॉइल के साथ उस मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज की वैल्यू कम ज्यादा करता हूं। कभी पास लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। यानी वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। फ्लक्स यानी क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया के साथ क्या हो रही है, लिंक हो रही है। उस लिंकेज को हम बोलते हैं फ्लक्स।
Are understanding? So there is a rate of change of magnetic flux with respect to time which causes the EMF, और जहाँ पे EMF होता है वहाँ पे याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है क्या फ्लो कराता है, करंट फ्लो कराता है। Are understanding? So what is mean by the electromagnetic induction here? कि जब भी मैं कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करता हूं, मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं, ये कॉइल में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। चलो मैं एक डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करके आपको समझा ही देता हूं, बहुत सिंपल है। नाउ आई विल टेक द कॉइल, ये इस टाइप की मैं कॉइल लेता हूं, चलेगा? नाउ दिस इज सोलेनॉइड, यू नो। आई विल टेक हियर द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। और मैं काय करता हूं माहिती का, आई विल टेक हियर द मैग्नेट, चलो आपको पूरा समझ में आएगा। चलो मैग्नेट को व्हील लगा देते हैं समझने के लिए। अब मुझे बताएंगे, नाउ दिस इज अ नॉर्थ हियर, दिस इज अ साउथ। मैं पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा? इंक्रीज। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स व्हाट? लिंकेज फॉर्म होना। क्या फॉर्म होना? लिंकेज। अभी देखो मेरा हाथ है, दूसरा हाथ इसके साथ क्या हो रहा है? लिंक। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लक्स। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लिंक हो रही है, यानी लिंक हो रही है एरिया के साथ, उसको क्या बोलना है? फ्लक्स बोलना है। अब जैसे दूर लेके जाऊंगा तो आपको मालूम है क्या फॉर्म होगा? मोशन फॉर्म होगा। और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि बाजू की कॉइल में क्या हो रहा है पता है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यानी यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं थी, यहाँ पे कोई सेल कनेक्ट मैंने नहीं किया था, तब भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द करंट इनटू द कॉइल by changing the magnetic field around it. That phenomenon is called as what? Electromagnetic induction. क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ना, इस कॉइल के अंदर कोई सेल नहीं था तो भी क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? आपको मालूम है मैग्नेट का मैंने क्या फॉर्म कर दिया? मोशन फॉर्म किया। मोशन फॉर्म करने से क्या हुआ? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मालूम है क्या करा रहा है? करंट प्रोड्यूस करा रहा है। आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये कॉइल नहीं चाहती है चेंज करना खुद के अंदर, बट ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को टेंड करा रहे हैं और अंदर के चार्जेस को बोल रहे हैं कि बाबा चल मोशन में आ जा। इसके कारण वहां पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. It is a production of the current throughout the coil by changing the magnetic field around it. So that phenomenon which is discovered by the Michael Faraday, so that is called as what? Electromagnetic induction. कौन सा इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? कि जब भी हम एक कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है, राइट? और वही क्या जनरेट करता है? EMF जनरेट करता है। और यहाँ पे पता है EMF यानी क्या होता है? डेफिनेटली द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ विच डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट तो फ्लो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ओहम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट? IR. डन? डन? क्लियर? ओके. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, write into the comment section, so I will try to solve that problem in the next video. Okay, done. Now we have to move on the galvanometer. So this is the structure of the galvanometer, you know. Why galvanometer का जो पॉइंटर है वो सेंटर पे क्यों है? 1 minute. Okay, right. Okay, ये पॉइंटर सेंटर की तरफ ही क्यों है? याद रखना, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस जो कि मेजर करता है द करंट इन द सर्किट। ओके, एक तो मेजर करता है, वैल्यू भी निकालता है, साथ में साथ ये करंट की क्या दिखाता है? डायरेक्शन भी दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन। कैसे? चलो मान लेते हैं मैंने सर्किट में एमीटर, इससे पहले आप बोलोगे राहुल सर एमीटर खाली वैल्यू दिखाता है बेटा, डायरेक्शन नहीं दिखाता।
वैल्यू दिखाता है। जैसे आपको गाड़ी का स्पीडोमीटर देखो आप, ठीक है, स्पीडोमीटर आपको डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, ओनली वैल्यू दिखाएगा आपकी गाड़ी कितने स्पीड से दौड़ रही है। आप वो नहीं बोलेगा कि लेफ्ट लिया आपने, राइट लिया, या उड़ रहे हो हवा में, वो थोड़ी बोलेगा। वो खाली आपको क्या दिखेगा, वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंटर होता है, जो सेंटर की तरफ होता है, बीच में ही होता है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपको पता है ये पॉइंटर इधर जाएगा, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, 20 वैल्यू भी मिलेगा, साथ में साथ इधर शिफ्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिलेगा। चलो मान लेते हैं अगर पॉइंटर इस तरीके से कुछ यहाँ पे आया, ठीक है, इधर गया, तो मुझे बताएंगे करंट ये इधर आ गया ना, नाउ दिस इज द इनिशियल पोजीशन, यू नो। अगर ये इधर शिफ्टिंग हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है ये क्या दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ करंट भी दिखा रहा है, साथ में साथ क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट भी दिखा रहा है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो। इलेक्ट्रिक के अंदर छोटी मोटर ही होती है, डिफ्लेक्शन करती है। मोटर है नहीं क्या, अंदर एक कॉइल होती है, जितना करंट पास आउट करोगे उतना ही कॉइल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग? सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट इन द सर्किट एज वेल एज क्या दिखाती है, डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंटर सेंटर की तरफ होता है। अगर इधर झुक गया तो करंट इधर जाएगा, इधर झुक गया तो करंट इधर जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर करंट भी मेजर करता है, साथ में साथ क्या दिखाता है, डायरेक्शन, लेकिन बहुत सेंसिटिव है। 1 मिली एम्पियर इतना ही करंट कैलकुलेट करता है, तो उतना उसको हम यूज़ नहीं करते हायर लेवल पे, राइट। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू improve your knowledge. So I am just maintaining at the lower level as much as possible. If you want to learn the electromagnetic induction at the higher level, कुछ ही दिन बाद मैं वीडियोज़ वो भी अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे फ्री वैकेंट टाइम बढ़ते जाएगा। सो आई होप इन दिस वीडियो हमने 2 टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द टोटल चैप्टर, वहाँ पे मैं कुछ रिमेनिंग है उसको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टुडे विल स्टॉप हियर। जिनको कुछ भी डाउट हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।